लेकिन हर एक को 60 नहीं देगा, कोई उसको 0 भी देगा, क्योंकि डिपेंड करता है वो किस स्थिति में बैठा है। अगर वो ऑपोजिशन ग्रुप में बैठा है तो उसको 0 देगा, क्योंकि हमारे देश में एक न्यूट्रल तरीके से देखने के लिए अब न्यूट्रल होना पड़ेगा। और पॉलिटिकल पार्टी, अगर आप सोचो कि वो जो पार्टी पावर में नहीं है वो न्यूट्रल तो नहीं हो सकती। तो इसलिए अगर आप पॉलिटिकल एंगल से देखेंगे तो कोई उसको 100 आउट ऑफ 100 दे देगा और कोई उसको 0 दे देगा, खुद अन्ना ने भी खारिज किया, और कोई उसको 0 दे देगा, और कोई उसको न्यूट्रल एंगल से देखेगा, सिविल सोसाइटी के एंगल से देखेगा, जिसने दोनों देखी हैं, तो मैं उसको इस तरीके से देखती हूँ। सो हर एक का दृष्टिकोण अपने तरीके में ठीक हो सकता है। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि इसमें लोक आयुक्त नहीं आ रहे, इसलिए वो 40 की कमी में है, लोक आयुक्त नहीं मिल रहा, इसलिए हर स्टेट को अब अन्ना हजारे चाहिए, क्योंकि हर स्टेट को उनको स्ट्रांग लोक अगर चाहिए अपना लोकायुक्त, तो उनको अपनी अपनी असेंबली से लेना पड़ेगा, अपनी अपनी असेंबली से। लेकिन अन्ना ने भी इस सरकारी लोकपाल को खारिज किया। ये उन्होंने क्यों खारिज किया, ये नहीं किया, ये तो आप अन्ना से ही पूछ सकते हैं। मैं अपना व्यू आपको दे सकती हूँ कि मेरी नजर में एक शुरुआत की जरूरत है अब, जिसको मैं कह रही हूँ कि पूरी फर्स्ट डिवीजन से भी नहीं आया, अभी बहुत दूर जाना है। लेकिन अब इतने आंदोलन के बाद अगर ये मिल रहा है हमको, तो हमको अब इसको भी दुत्कारना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं हाथ में आएगा, फिर वैसे स्थिति में जैसे थे वैसे ही रहेंगे। अब उन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं कहूंगी ये बेटर है, लेकिन अगर हम इसको भी रद्द देंगे तो हम वापस उस स्थिति में आ जाएंगे जिस स्थिति पर से तो आंदोलन शुरू हुआ था, जी, जिसके लिए 40 साल इंतजार करना पड़ा। जी, एक कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है इस देश की, उसको लेके देश के भीतर जो विश्वसनीयता का संकट है वो बहुत गहरा हो गया, और उसके कारण कहीं जुडिशियल एक्टिविज्म दिखता है, कहीं और तरह की विसंगतियां दिखती हैं समाज में। ये जो राजनीतिक नेतृत्व का संकट है, इससे ये देश कैसे उभरे, क्या होना चाहिए? सिविल सोसाइटी के एक्टिविज्म से, जी, एक्टिविज्म से ही आज लड़कियों का और बच्चों का, यूथ का एक्टिविज्म हुआ। तो जस्टिस वर्मा कमेटी बैठी, उसमें कोई चेहरे पहचाने हुए नहीं थे जी। ये एक्टिविज्म इसको कहते हैं। मैं समझती हूँ एक अब मिडिल क्लास का बल्ज निकला है, जिसमें रूरल भी है, अर्बन भी है, टियर 2 सिटीज की भी है। ये एक्टिविज्म अब एक नया युवा पढ़ा लिखा वर्ग जो टेलीविजन भी देखता है, अखबार भी पढ़ता है, रेडियो को भी सुनता है, वह निकल आया। अब उसकी आवाज बुलंद होने की वजह से वोट बैंक की वो जो पॉलिटिक्स की थी, वो जो जिसको कश्ती है वो डगमगाई है, वो घबराई है, इसलिए वो यूथ को कितनी जल्दी जस्टिस वर्मा कमेटी बैठी, इतनी जल्दी कोई। और मैंने तो मेरे ख्याल से अपने जीवन में करीब 24-25 बरस मुझे जर्नलिज्म में हो गए, मैंने पहली बार ये सुना कि 30-40 बच्चों ने खुद अपनी सर्विसेज जस्टिस वर्मा कमेटी को दी कि हम आपके साथ मेहनत करेंगे। एग्जैक्टली। ये किसी कमेटी को ये सौभाग्य नहीं मिला होगा। ये है चेंज। और साथ में ये भी क्रेडिट दो कि जस्टिस वर्मा कमेटी ने भी कोई हेल्प नहीं मांगी। हाँ, वो तीनों ही सक्षम थे। जी, गोपाल सुब्रमण्यम जी का अपना थ्राइविंग ऑफिस, जी, मिसेस जस्टिस लीला सेठ और जस्टिस वर्मा, और गोपाल सुब्रमण्यम जी ने अपना सारा ऑफिस खोल दिया, जो कि आप तो ये न्यू डेवलपमेंट है। लेकिन ये क्रेडिट तीनों को जाता है जिन्होंने ये मोबिलाइजेशन की, और उन्होंने भी ठान लिया कि अगर हमने 30 दिन दिए हैं तो हम 29th डे रिपोर्ट देंगे, और उन्होंने ये मोबिलाइजेशन की। सो क्रेडिट जाता है इन 3 मेंबर्स को, ये 3 मेंबर्स को। देखो युवा तो है, आज युवा इस देश का भरा हुआ है अपनी कुर्बानी देने के लिए, समाज सेवा के साथ जुड़ने को तैयार है, उसको कोई मांगे तो सही। तो उन्होंने मांग लिया, मिस्टर सुब्रमण्यम ने मांगी, उनको मिल गया। पुलिस रिफॉर्म की बात बहुत बार सुनी गई, एक याचिका आई थी, प्रकाश सिंह जी भी उसमें पार्टी थे, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस भी दी, लेकिन किसी भी राज्य ने उन निर्देशों को नहीं माना। पुलिस वहीं की वहीं खड़ी है, उनको सूट नहीं करता। जबकि जनता को भारत का विदेश मंत्री कौन है इससे वास्ता नहीं पड़ता, वाणिज्य मंत्री कौन है वास्ता नहीं पड़ता, उसका वास्ता पड़ता है अपने चौकी इंचार्ज से, अपने थानेदार से, जो बहुसंख्यक समाज है भारत का, अपने बीट कांस्टेबल से। तो वो जो कोर इशू है वो क्यों नहीं एड्रेस होता इस देश में? क्योंकि ये राजनीति के हाथ में और कचहरियों के हाथ में भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, उसको ठीक से इम्प्लीमेंट कराना सुप्रीम कोर्ट का भी कर्तव्य अपना बनता है। और अगर वो नहीं कोई स्टेट कर रहा है तो उसकी कंटेम्प्ट भी लगती है। कंटेम्प्ट तो अभी लगी नहीं, तो अगर कंटेम्प्ट लगाए तो
लाइन में आ जाए। जैसे इन्होंने ये नहीं कहा था कि इतनी तारीख तक वीआईपी सिक्योरिटी में कितने लोग लगे हैं, जो होम सेक्रेटरीज ने नहीं जवाब दिया, होम सेक्रेटरी पेश हो। जी हाँ, ऐसा ही अगर ये सुप्रीम कोर्ट इस पर भी दबाव डाले तो फर्क पड़ेगा। सो सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है ये दबाव कंटेम्प्ट पिटिशन के थ्रू, और चीफ मिनिस्टर्स को तो करना ही। ये देखो, ये ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियन उनकी सारी ताकत है पुलिस उनके हाथ में। जी। जिस दिन पुलिस उनके आदेश से न्यूट्रल हो गई और कानून के अंडर ये आ गई और इम्प्लीमेंटेशन में सिक्योरिटी कमीशन के बीच में आ गई, बीच में सिक्योरिटी कमीशन है जो दोनों के बीच में बैठी है, जिसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी है और कुछ लोग अच्छे लोग भी हैं दूसरे, तो मैं समझती हूँ ये एक ताकत, कानून की ताकत बढ़ जाएगी और वो दखलंदाजी खत्म हो जाएगी। अब दखलंदाजी खत्म हो जाए इसका मतलब इनकी गवर्नेंस इंप्रूव होनी होगी। गवर्नेंस को इंप्रूव करने के बजाय ये दखलंदाजी की ताकत पर अगर चलाना चाहते हैं सरकार, इसलिए पुलिस को छोड़ते नहीं। एक दिन आएगा समय जब ये छूटेगा हाथ से। लेकिन मैंने आपको फिर से बोला कि ये टेलीविजन का रोल है, मीडिया का, कि यूथ को आप क्या अवेयरनेस देते थ्रू ये। आज जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, ये अवेयरनेस ही तो जा रही है। तो ऐसे अगर हम लोग कोई समय टेलीविजन में हफ्ते में जिसको कहे फॉलो अप हाफ एन आवर, फॉलो अप 15 मिनट्स, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हो, चाहे वो जस्टिस वर्मा का हो, चाहे मिस्टर मलिया मठ की जजमेंट, कोई ना कोई चीज, महात्मा गांधी नरेगा स्कीम का सोशल ऑडिट क्या है, वह अगर वो आए तो यूथ तैयार हो जाएगी सही चीज मांगने के लिए। किरण जी, उत्तर प्रदेश में अगर आप जाएं और आप आम आदमी से बात करें तो वो नाम आइडेंटिफाई कर देगा कि ये सपा का पुलिस अधिकारी है, ये बसपा का है, ये भाजपा का है, ये कांग्रेस का है। संविधान का पुलिस अधिकारी है, ये ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये स्थिति जमीन पर है। इसीलिए तो मैंने आपको बताया यही है इसको तो ही चेंज अगर करना है तो आम व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का और दूसरी कमेटी रिपोर्ट्स जो पुलिस रिफॉर्म्स की हैं, लोगों को अवेयर करो। लोगों को कैसे अवेयरनेस होएगी? ये लिमिटेड है नॉलेज बिटवीन यू एंड मी। आप कुछ लोगों के बीच में लिमिटेड नहीं नॉलेज रहना चाहिए, और वो उसके लिए आपको टेलीविजन में फॉलो अप का हाफ एन आवर देना पड़ेगा, और वो स्पॉन्सर्ड हो या ना हो। जी बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। किरण जी, एक मसला शायद आपके संज्ञान में आया हो, आपकी नोटिस में आया हो, एक PIL दायर हुई सुप्रीम कोर्ट में। उसमें ये बात उठाई गई कि भाई जो MPs MLAs चार्जशीटेड हो जाएं, उनको फिर जब तक वो दोष मुक्त नहीं हो जाएं तब तक उनको हाउस में नहीं रहना चाहिए। और सरकार का जो एफिडेविट आया, सरकार ने कहा कि चूंकि बहुत थिन मेजोरिटी का समय है, सरकारें कैसे चलेंगी, सरकारें गिर जाएंगी, इसलिए ये बात मंजूर नहीं। ये अगर लोकतंत्र है तब तो बहुत मुश्किल है देश के लिए। इसीलिए बिगड़ा है, क्योंकि आप एक MLA MP जो क्राइम में चार्जशीटेड है, उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कानून बदलेगा जिसमें जुडिशियस ट्रायल फास्टर हो? कैसे कानून बदलेगा जिसमें ईमानदारी, बेईमानी को सख्त सजा मिले? यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगा, वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आऊंगा तो यहीं से बात फिर शुरू करूंगा। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए चक्रव्यूह। हम यूं गए और यूं वापस आए, और उसके बाद बातचीत जारी रखेंगे डॉक्टर किरण द्विवेदी के साथ। भूमि ग्रुप पेश करते हैं वृंदा एलिगेंस, एन इंटीग्रेटेड कॉलोनी एट वृंदावन। भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली वृंदावन में बसने का सुनहरा मौका। एहसास कीजिए ब्रजवासी होने का। सौंफ, इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक हैं, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पास पास। तराई बीज विकास निगम में कैसे हुई बंदर बांट, अधिकारियों ने कैसे की जनता के पैसों की लूट, किसने और कैसे किए अपनों के बारे न्यारे। एक और बड़ा खुलासा जल्द देखिए समाचार प्लस पर। आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर किरण बेदी। किरण जी, हम लोग बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने जो हलफनामा दायर किया, उस हलफनामा को देखने के बाद तो बड़ी शर्म आती है। सुप्रीम कोर्ट इसको ठीक कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट कह सकती है ये कोई जस्टिफाइड रीजन नहीं है। जिसने अपराध किया है, कोर्ट ने चार्ज फ्रेम कर दिया है, इसका मतलब कोर्ट को तसल्ली है कि कुछ अपराध हुआ, अब उसको मौका देंगे कि तुम डिफेंस करो। लेकिन ये नहीं मतलब है कि वो इनोसेंट है। अभी चार्ज फ्रेम हो गया, दैट मींस कोर्ट को तसल्ली है कि इसके खिलाफ सबूत है। हाँ, और मुकदमा चलना चाहिए, मुकदमा चलना चाहिए। तो कोर्ट को जो उन्होंने जवाब दिया है, कोर्ट उसको रिजेक्ट कर सकती है। लेट अस सी सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। बड़ी इंपॉर्टेंट पीआईएल है। जैसे एक ऐसे ही पीआईएल से इन्होंने एफिडेविट में डिक्लेयर करना, इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर करना कि हमारे पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि नहीं, ये पीआईएल से ही आया था। ऐसे ही यही पीआईएल से भी आ सकता है कि और दिस विल देन ये चेंज करेगा इलेक्टोरल लॉज जी। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट को ये बदलेगा। दैट मीन्स ये पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के ऊपर आएगी जजमेंट। सो इस बड़ी दिलचस्पी से हम भी इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट देखो करती क्या है। क्योंकि जिस दिन ये आ गया कि चार्ज फ्रेम्ड वाला व्यक्ति ये अगर नहीं, या तो पॉलिटिकल पार्टी से सस्पेंड हो या अपनी सीट से सस्पेंड हो, या एथिक्स कमेटी जो पार्लियामेंट की या इनकी वो भी सस्पेंड कर सकती है। वो सब कर सकते, लेकिन करता कोई नहीं। बिल्कुल रीजन यही है कि सरकारें गिर जाएंगी। किरण जी, बड़ी अजीब। और अगर सरकारें अपराधियों के आधार पर चलेगी तो देश में अपराधी तो फैलेगा। वही कह रहा हूं, अगर मेजोरिटी उस ढंग की हो जाएगी तो फिर बहुत बेहतर कानून। अच्छा, कई बार बड़ी हैरानी होती है जब मैं देखता हूं कि अगर कोई डाकखाने में बाबू है, या सरकारी स्कूल में टीचर है, या सरकारी अस्पताल में कंपाउंडर है, उसके खिलाफ चार्ज फ्रेम हो जाए तो नौकरी से बाहर। तो ये नियम यहां लागू क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिया था उसमें जजेस ने कहा कि संविधान 2 क्लास नहीं बना सकता सिटीजन में। एब्सोल्युटली। एक को शेल्टर हो और दूसरे को शेल्टर नहीं। इसी बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट फेवर में जा सकती कि पब्लिक सर्वेंट तो गलती, जैसे इंक्वायरी शुरू होती तो आप उसको सस्पेंड कर देते। प्रिमा फसाई हुआ, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, चार्ज तो बाद में। हम लोग तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में करप्शन रेड हैंडेड था या उसने क्रिमिनल एक्ट किया था, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद उसको सस्पेंड कर देते पब्लिक सर्वेंट। लेकिन वो पब्लिक सर्वेंट नहीं, तो ये इनइक्वालिटी का है। इसी आधार पर आपको जजमेंट फेवर में जा सकते हैं। आई एम श्योर वो ये इनइक्वालिटी का ही आधार लेके पीआईएल फाइल हुई होगी। तो मैं समझती हूँ बड़ी एक लाइफ चेंजिंग जजमेंट आएगी अगर देश की। मैं वो यही कहती हूँ, अगर हमारा भाग्य अच्छा होगा तो जजमेंट्स ठीक आएंगे। डॉक्टर किरण, उसमें गवर्नमेंट का जो तर्क है, वो तर्क जो सारी लब्बो-लुबाब है उसका, वो गवर्नमेंट ये कहना चाह रही थी सुप्रीम कोर्ट को कि अगर मान लीजिए ऐसा मान लें हम कानून, और कानून में संशोधन कर दें, जनप्रतिनिधित्व कानून में, और उसके बाद आदमी वापस सही पाया जाए तो फिर वो री-इलेक्शन में जाएगा, तो उसकी भरपाई कैसे होगी? इसको आप कैसे देखेंगे? सेम रूल है। अगर हमने एक ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया, वो भी तो कह सकता है कि मैं इतनी देर काम में लूज करा, इतनी देर मैंने तनख्वाहें कम की, उतनी देर मेरी पोजीशन रही, मुझे भी सस्पेंड क्यों कर रहे हो? क्योंकि मेरी फिर अगर मैं एक्विट हो गया या डिस्चार्ज हो गया तो मेरी ये भरपाई कौन करेगा? रूल तो सेम है जी। तो वही रूल पब्लिक सर्वेंट को भी अप्लाई करता है कि अगर आपके पास चार्ज फ्रेम हो गया तो ये रिस्क जरूर होगा कि एक्विट हो गए या कन्विक्ट हो गए। एक्विटल का ये जरूरी नहीं है मतलब है कि आप बिल्कुल इनोसेंट थे। मैंने आपको बता दूं, एक्विटल का ये मतलब नहीं होता है कि आप पूरे इनोसेंट थे। ये है कि आप केस प्रूव नहीं करते। बहुत सारे कारण होते हैं जिसके संदेह का लाभ मिलता है। ये सेम चीज उसमें भी अप्लाई करती है। कई लोग हमारे डिसमिस्ड लोग, उनका सील्ड कवर में रहता है केस, उनकी प्रमोशन रुक जाती है, सील्ड कवर में रहता है, इंक्वायरी खत्म होती है, एक्वायरी में डिस्चार्ज होता है, सील्ड कवर खोलते प्रमोट कर देते। ये रिस्क ऑफ पब्लिक सर्विस तो रहेगा, लेकिन सिर्फ ये है कि ड्यू प्रोसेस से रहेगा। आपकी और मेरी मर्जी से नहीं है। ड्यू प्रोसेस चला है, कचहरी ने उसको एग्जामिन किया है, विटनेसेस हुए, आपको ड्यू प्रोसेस मिला। सिमिलरली एक पब्लिक सर्वेंट को भी ड्यू प्रोसेस मिला। तो अगर ड्यू प्रोसेस मिला तो देन नेचुरल जस्टिस मिला, अगर ड्यू प्रोसेस नहीं मिला तब गलत है। उसमें सरकार कहती है कि 6 महीने से ज्यादा सीट खाली नहीं रह सकती। तो बाय इलेक्शन हुआ, एक्स को हटा दिया, मेंबरशिप उसकी खत्म कर दी पार्लियामेंट से या असेंबली से, विद इन 6 मंथ। असेंबली से इलेक्शन सीट नहीं खत्म हो रही, आप उसको बैठना बंद कर दें, क्योंकि उसका बैठना एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है।
आप एमपी रहें, आप एमएलए रहें, लेकिन कानून बनाने के लिए असेंबली में नहीं बैठेंगे या पार्लियामेंट में नहीं बैठेंगे, क्योंकि आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है।